सर मैंने स्ट्रैटेजी बनाने में 3 मंथ दिया है। जब तक मैं जॉब छोड़ रहा था और जॉब का क्विट पीरियड था वो 2 पीरियड का लिखते हैं, तो उस पीरियड में मैंने बस स्ट्रैटेजी पे वर्क किया था। सर जैसे कि पहले जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे एस्पिरेंट, अब सर क्या डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे सिलेबस भी चेंज हुआ है। यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। अब प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग करने का नहीं रहा है, प्रीलिम्स के साथ मेंस करते जाए, इंटीग्रेट करें। तो वही रिसोर्स लिमिटेड रखो, मेंस की आंसर राइटिंग अभी से करो। ये नहीं कि 70th प्रीलिम्स सितंबर में है, अब मेंस जनवरी में है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर में हम मेंस स्टार्ट करेंगे, तब प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें आपने जो पढ़ा है उसको 2 भाग में बांट लो, 4 घंटे प्लस 3 घंटे कर लो। 4 घंटे न्यू पढ़ो जो तुम्हें टारगेट कंप्लीट करना हो, और 3 घंटे जो पुराना है रिवाइज करने का, जो कल पढ़ा जो पूरे सर जर्नी में सर कहाँ पे सबसे डिफिकल्टी आई थी प्रिपरेशन के लिहाज से? कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक्स, क्या मतलब किस स्तर पर? नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ कुमार अभिषेक सर हैं। अभी 68 बीपीएससी का इंटरव्यू देकर सर बाहर निकले हैं, तो सर से जानेंगे कि सर का इंटरव्यू कैसा गया है, और इसके अलावा सर का जर्नी, मोटिवेशन, स्ट्रगल और बुक लिस्ट कंटेंट वगैरह सर ने क्या फॉलो किया था। इसके पहले सर सिलेक्टेड ऑलरेडी 67th में ना सर ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर में सर का सिलेक्शन है। तो सर कैसा रहा सर इंटरव्यू? सर आज का इंटरव्यू पिछले बार से बेटर रहा है। और सर मेरे इंटरव्यू सिर्फ पुलिस पे चला, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस था। सर ने बोला कि पुलिस बनना चाहते हो, डीवाईएसपी बनना चाहते हो, आईपीएस के लिए सोच रहे हो क्या? बोला ये सर ऑब्वियसली दूंगा। तो फिर पूछे पुलिस बनने के बाद क्या करोगे, वो 2-3 पॉइंट बताए। हॉबी पे क्वेश्चंस थे, और ग्रेजुएशन से मेरा सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है, बट सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा। बोला मैं जानता हूँ सिविल से, बट मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चन बताओ, मशीन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन मशीन से। आदित्य L1, इसरो क्यों जरूरी का है, ये सब मिशंस, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। ओके सर, आपका एकेडमिक सर क्या रहा है? तो आप एकेडमिक में सर कैसे स्टूडेंट रहे हैं आप? सर अच्छा बोल सकते हैं। 2019 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, और यूनिवर्सिटी में मैं 3rd रैंक था, मतलब अपने कॉलेज में। उसके बाद फिर मैंने प्रिज्म सीमेंट में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। प्री कोविड तक मैंने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद कोविड आने के बाद लॉकडाउन के में मैं अपने गांव चला गया था। खगड़िया में एक अलौली है, अलौली में एक रोन गांव है, वहीं रह के पढ़ाई किया। मेरे दादाजी रिटायर्ड BDO हैं, तो उन्हीं से मोटिवेशन मिला, तो मैं इस फील्ड में आया। सर जो आपके सर रिसोर्सेस वगैरह क्या थे सर? स्टार्टिंग के समय में जो आपने डिसाइड किया कि आपको तैयारी करनी है, सर वो रिसोर्सेस किस पे सर आपने रियलाइज? सर मैंने स्ट्रैटेजी बनाने में 3 मंथ दिया है। जब तक मैं जॉब छोड़ रहा था और जॉब का क्विट पीरियड था वो 2 पीरियड का लिखते हैं, तो उस पीरियड में मैंने बस स्ट्रैटेजी पे वर्क किया था। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि टॉपर्स का क्या था, NCERT उस समय पढ़ना था कि नहीं, क्योंकि उस पहले 66 और 67th के प्रीलिम्स को देख के ये नहीं लग रहा था कि NCERT पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 68 और 69 के प्रीलिम्स के बाद लग रहा है कि NCERT पढ़ना होगा। लग क्या रहा है, NCERT पढ़ना ही होगा, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा और आप प्रीलिम्स कर पाओ क्लियर। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स ही सबसे ज़्यादा टफ है। अगर आप प्रीलिम्स कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सर जैसे कि पहले जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे एस्पिरेंट, अब सर क्या डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे सिलेबस भी चेंज हुआ है, मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में कहा जाता है कि जो क्वेश्चन का लेवल है सर उसको एडवांस किया गया, और यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन सर पुट अप किए जा रहे हैं। अब सर बीपीएससी एस्पिरेंट सर किस टाइप का सर अप्रोच रखे 70th बीपीएससी के लिए? देखिए जैसे पहले फिक्स था क्वेश्चन, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फिक्स था कि आना है, कुंवर सिंह साहब का क्वेश्चन आना ही रहता था, बट अब ऐसा नहीं है। साइंस अब साइंस टेक हो गया है। आपने देखा होगा साइंस पहले ल्यूसेंट और कुछ 10th तक के NCERT से हो जाता था, बट अब मुझे लगता है कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स 11th और 12th के NCERT के भी करने होंगे। 10th तक तो NCERT पढ़ना ही है साइंस के लिए, बाकी घटना चक्र अभी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी ऑनलाइनर्स होंगे। सारे क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट वाइज होंगे नहीं। तो साइंस के लिए मैं ये बोलूँगा, हिस्ट्री के लिए एज इट इज जैसा पढ़ रहे तो वैसा पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे तो स्पेक्ट्रम पढ़ो। बाकी सर पॉलिटी के लिए एज इट इज लक्ष्मीकांत पढ़ो। करंट अफेयर्स में आपको चेंजेस लाने होंगे, मंथली मैगजीन्स पे फोकस करना होगा जो यूपीएससी वाले करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का ट्रेंड यूपीएससी की ओर जा रहा है, तो आपको तैयारी भी उसी ओर ले जानी होगी। सर आज सपोज कोई इस वीडियो को देख रहा है और डिसाइड किया कि हमें बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल सर वो बिगिनर है, न्यू कमर है, सर वो कहाँ पे मतलब क्या उठाए पहले मार्केट से? कौन सा बुक लिस्ट कोचिंग में चला जाए, कंटेंट कौन सा उठाए सर? मैं पहले बोलना चाहूँगा 69th और 68th दोनों का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाएं। 2 दिन 3 दिन 5 दिन टाइम दें, अपना एनालिसिस करें कि किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन है और आपके डोमेन में क्या है। क्योंकि आपने अगर यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आप एक बार ये कर लेते हो अलग कि मुझे हिस्ट्री फोकस करना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से मटेरियल का चूज करो। अब जैसे साइंस एंड साइंस टेक के लिए आपको मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। आप बस ल्यूसेंट पढ़ के और मॉक से नहीं होगा। हाँ ये है, मॉक इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाते रहना चाहिए। तो उनको प्रीवियस से पेपर निकालना चाहिए। दूसरा उनको NCERT बुक पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। वो जियोग्राफी के लिए मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट
और पॉलिटी का 1-2 क्लास का है। इकोनॉमिक्स का क्लास 9th और 11th का कर लें तो बेहतर है। बाकी सर हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से भी किया जा सकता है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से भी किया जा सकता है, और यही मेजर सब्जेक्ट है सर। सर साइंस में कुछ क्वेश्चन 11th 12th के भी आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल। कहाँ से देखें सर? सर कुछ अभी इंटरनेट पे सर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो NCERT बेस्ड करवाए हैं। एक BPSC कॉन्सेप्ट वाला भी है जी जो ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं। मैंने मॉक में हेल्प लिया है उनसे, रोहित क्या नाम सर। बोले सर उनका? BPSC कॉन्सेप्ट वाला रोहित सर का है। अच्छा तो सर उन्होंने NCERT बेस्ड स्टार्ट किया है, वो कर सकते हैं। और सर प्रॉब्लम ये है कि लोग NCERT पढ़ते कैसे हैं ये डिपेंड करता है। क्लास 6 में भी मानसून है थोड़ा सा, क्लास 9th में भी है, क्लास 11th में भी है, तो आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह से जैसे NCERT खत्म हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सर क्या ऑप्शनल क्या थे सर? जियोग्राफी था ज्योग्राफी हाँ। से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में सर 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन। जैसे सर? मुझे जनरली पूछा गया कि जियोग्राफी क्यों लिया, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया था तो सिविल इंजीनियरिंग को रखना चाहिए था। मैंने जब बोला कि मुझे हेल्प करेगा सिविल इंजीनियरिंग भी इस फील्ड में और जियोग्राफी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा है। पुलिस बनने के बाद कैसे हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट तुम्हारा, तो वो बताया कि टेरेन का पता होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होगा, रास्ते पता होगा, बॉर्डर का नॉलेज होगा, तो बेटर कर पाऊंगा। सर जैसे कि एस्पिरेंट सर तैयारी करते हैं तो सर उनके लिए सर 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ सर उनको माइंड में क्या रखकर चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर सर कंटेंट के लेवल पर सर 2-3 सर वो क्या आपके प्रिपरेशन पूरा रहा? सर पहला तो सिलेबस का, अब प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग करने का नहीं रहा है। प्रीलिम्स के साथ मेंस करते जाए, इंटीग्रेट करें, और आपका एक ग्रुप होना ज़रूरी है। मतलब मेरे लिए तो सक्सेस का वही मंत्र है कि मेरे साथ 6 लोग हैं और उनमें से कुछ सिलेक्टेड है और कुछ सिलेक्टेड होंगे, मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि उसी ग्रुप से मैं आ रहा हूँ। तो एक ग्रुप का होना जरूरी है। अगर वो ग्रुप आपके पास है तो आप गाँव में रह के भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। बाकी सर रिसोर्सेज का सही सिलेक्शन, रिसोर्सेज मार्केट में एबंडेंस है, इतना रिसोर्स है कि अब इंसान को ये चूज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर, अब रिसोर्स क्या पढ़ें ये इंपॉर्टेंट है, तो लिमिटेड रखें रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के बाद रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। अब जैसे NCERT पढ़ लिया तो उसको रिवाइज करो या उसके शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि आपको वापस से NCERT देखने का जरूरत ना हो। अगर आप बार बार NCERT पढ़ोगे उतना टाइम नहीं होगा और आप जो पढ़े हो वो भूल जाओगे। तो वही रिसोर्स लिमिटेड रखो। मेंस की आंसर राइटिंग अभी से करो, ये नहीं कि 70th प्रीलिम्स सितंबर में है, मेंस जनवरी में है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर में हम मेंस स्टार्ट करेंगे, तब प्रॉब्लम हो सकती है। मेंस अच्छा करोगे अभी से तो आराम से हो जाएगा। सर जैसे कि हमने रिवीजन करने की बात की कि रिवीजन बार बार करना होता है, सर रिवीजन करने का सर बेस्ट वे क्या होता है, जैसे किस तरीके से वो रिवीजन किया जाए ताकि वो ज़्यादा समय तक अपने साथ में माइंड में रख सकें? एस्पिरेंट कमेंट में लिख कर जाते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो सर वो क्या तरीका होगा? बिल्कुल यही समस्या मेरे साथ थी। मुझे रिवीजन से डर लगता था, अभी भी लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो पढ़ा है एक बार पढ़ लिया है, उसको वापस पढ़ूंगा, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, इस डर से मैं रिवीजन ही नहीं करता था। लेकिन इससे बचना होगा। रिवीजन करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी तय करनी होगी कि अगर आप दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, ऑनेस्ट 6 से 8 घंटे, लोग बोलते 14-16 घंटे, मैं बोल रहा हूँ 6 से 8 घंटे ऑनेस्ट पढ़ो। उसमें आपने जो पढ़ा है उसको 2 भाग में बांट लो, 4 घंटे प्लस 3 घंटे कर लो। 4 घंटे न्यू पढ़ो जो तुम्हें टारगेट कंप्लीट करना हो, और 3 घंटे जो पुराना है रिवाइज करने का, जो कल पढ़ा, जो उस वीक में पढ़ा, वो करो, वो ज़्यादा बेटर है। सर मेंस में सर अब बहुत सारे शॉर्ट्स क्वेश्चंस के सर संख्या बढ़ा दी गई है, सर उसके लिए सर अब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? सर आपको लिखना होगा, आप आज लिखना स्टार्ट करो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में डर लगता है उनको, और अब ऐसे पेपर भी है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मेरा मानना है कि मेंस के उतने क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एग्जाम में, वो भी प्रेशर में, सिचुएशन में, आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए आप अगर पटना में हो तो ऑफलाइन मॉक ज्वाइन कर ले, जहाँ आपको बेटर फील हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन अपने घर पे भी ऑनलाइन मॉक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। मॉक देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 3 घंटे में कितना लिख पा रहे हो। एक 8 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 2 पेजेस का स्पेस दिया है, और वो क्वेश्चन इतना कंटेंट होल्ड करता है कि आपको 2 पेज लिखना पड़ सकता है। तो आपका उतना स्पीड होना चाहिए कि आप उतना लिख पाओ। सर सिलेबस सर इतना वास्ट है कि उसको समझने में, सर जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में ही कि 3 महीने अपना स्ट्रेटेजी बनाया था और सिलेबस समझने में बहुत समय लग जाता है। सर उसको डिकोड किया जाए या फिर सर शॉर्ट्स करके उसको सर कैसे पढ़ा जाए, सब टॉपिक्स में कैसे बदला जाए सिलेबस? सर पहले सिलेबस जब एक बार आप प्रीलिम्स का देख लेते हो तो आपको ये सेट करना होगा कि मैं प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मुझे पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पॉलिटी एक बार पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन के समय देखूंगा तो आराम से याद हो जाएगा। मुझे हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करने में बहुत टाइम लगता था, तो उसको नोट करने के लिए आप एक अपना डायरी बना लो, एक कॉपी बना लो। तीसरा मैंने जो किया था, जो मुझे सबसे इफेक्टिव लगा, आप जहाँ भी मॉक देते हैं या जो कोई भी नया क्वेश्चन इनकाउंटर होता है, उनको आप एक जगह लिख लो, एक कॉपी पे लिख लो, और उसका एक नोट्स बन जाएगा आपको लास्ट में। वो नोट्स आपको बहुत काम करेगा प्रीलिम्स में।
सर आपके पूरे सर जर्नी में सर कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी प्रिपरेशन के लिहाज से? कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक्स, क्या मतलब किस स्तर पे सर? मुझे इकोनॉमिक्स पसंद नहीं था और बिहार बीपीएससी में पहले इकोनॉमिक्स का उतना वेटेज था नहीं प्रीलिम्स में, लेकिन अब मैं बोलना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ के आओ, क्योंकि 15-16 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे हैं, तो उनको पढ़ के आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे सबसे ज़्यादा टफ इकोनॉमिक्स लगा था पढ़ना, बाकी मेरे लिए आसान था, पढ़ लिया। सर लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? लास्ट ये है कि हो सकता है कि कुछ मेरे से भी होनहार छात्र होंगे जिनका 67, 68, 69 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे खुद के ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 64th मेंस दिया था, 65th मेंस दिया था और वो अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उनके लिए मैसेज है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारे। दूसरा, पॉजिटिव सोचे। हो सकता है आपके साथ लक 3 बार 4 बार काम नहीं कर रहा हो, 5वीं बार अटेम्प्ट में आप दे रहे होंगे तो एसडीएम बन के आए, तो बेटर है कि एक बार में आप ऐसा रहेंगे अचीव कर लेंगे जो शायद 2-3 बार में कर पा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल्स में सर आपने बताया। इस बार सर्विस करता हूँ कि जो आपका ड्रीम पोस्ट है, जो आप चाह रहे हैं वो इसमें मिल जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।